हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं यानी पावर ऑफ लेंस। तो आज हम जानेंगे यहाँ से कि लेंस का पावर क्या होता है। कॉनकेव लेंस के लिए और कॉन्वेक्स लेंस के लिए दोनों के लिए हम लोग अलग अलग यानी पावर के बारे में बात करेंगे। और दो या दो से अधिक लेंस को अगर पास में अगर यहाँ पर कॉन्टेक्ट में जब रखेंगे तो उसका पावर बढ़ेगा या घटेगा, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है यानी पावर ऑफ लेंस। ठीक है। तो जो हम लोग यानी ग्लास हम लोग यूज करते हैं या जो हम लोग चश्मा जो पहनते हैं, इसमें हर आदमी के लिए क्या है, अलग अलग यानी उसमें पावर रहता है। ठीक है। तो किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का निगेटिव होता है। वही पावर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और देखेंगे आज तक एक्चुअली पावर होता क्या है। यानी एक्चुअली ऐसा भी हम लोग जानते हैं जैसे मैकेनिकल पावर क्या होता है। तो क्या होता है मैकेनिकल पावर? तो P इक्वल टू W/T यानी रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है। तो वो एक हो गया मैकेनिकल पावर। और इसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ से लाइट में यानी ऑप्टिक्स में कि पावर का मतलब होता क्या है। तो ऑप्टिक्स में जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि लाइट में यानी जो ऑप्टिक्स में जो पावर का मतलब ये होता है यानी बेंडिंग एबिलिटी, यानी लाइट को बेंड करने का जितना यानी ज़्यादा उसके पास अगर एबिलिटी है उसी को हम लोग बोलते हैं पावर। जो अगर यानी लेंस ज़्यादा लाइट को बेंड कर रहा है उसका पावर ज़्यादा होगा। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं और इसको थोड़ा सा डेफिनेशन को हम लोग लिखते हैं सजाकर, यानी पावर ऑफ लेंस। पावर द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट is the bending ability of light through a lens is called power। ठीक है। तो किसी लेंस से लाइट कितना बेंड कर रहा है उसी का जो यानी क्षमता होता है उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है। अब इसका थोड़ा फॉर्मूला भी देखेंगे। जैसे ये कोई क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट गया तो यहाँ से क्या हो गया, बेंड हो गया, ये फोकस से पास हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद इट इज डिनोटेड बाई पी। और पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर डायोप्टर होता है, उसको हम लोग कैपिटल डी से लिखते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल AOF, ठीक है। तो 10 डेल्टा इक्वल टू, ये क्या है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा। तो इसमें 10 डेल्टा इक्वल क्या था, P/B यानी, और ये P क्या है, ये H ले लेते हैं। ठीक है। तो P कितना जगह AO/, बेस कितना जगह OF, और AO को हम लोग क्या लेते हैं H, और OF क्या है F फोकल लेंथ। अगर ये लेंस पतला हो और छोटा हो, ठीक है, तो डेल्टा भी क्या होगा, बहुत छोटा, यानी इफ 10 डेल्टा छोटा हो यानी क्या चीज़, डेल्टा के बराबर। तो डेल्टा इक्वल टू क्या जगह AO/OF, और AO क्या है यहाँ पर H है, तो H/ क्या होगा OF बराबर क्या है, यहाँ से फोकल लेंथ यानी F। ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं, चूंकि H बराबर अगर 1 लेंगे तो डेल्टा बराबर क्या जगह यहाँ से 1/F, और यही जो डेल्टा है इसके हम लोग P से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। तो वो हमारा आ जाएगा पावर, यानी P इक्वल टू 1/F। तो यहाँ से एक्चुअली जो पावर का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। तो जल्दी जल्दी उतारिए, फिर आगे भी हम लोग इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ से तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर ऑफ लेंस। तो क्या है यहाँ से पावर ऑफ लेंस यानी P इक्वल टू 1/F, यानी ऐसे भी कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है। F इज कॉल्ड पावर।
जितना फोकल लेंथ ज़्यादा होगा उसका पावर क्या होगा, कम होगा। तो ये हो गया हमारा यानी रेसिप्रोकल। तो एफ क्या हो, किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एफ जो होगा अगर मीटर में होगा तो पावर हो गया 1/f यानी मीटर में। तो पावर का यूनिट जो हो गया, पावर का यूनिट हो गया डाईऑप्टर, डाईऑप्टर यानी डी, ठीक है। तो 1D इक्वल टू 1 फोकल लेंथ यानी मीटर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ से जो अगर पावर अगर सेंटीमीटर में होगा तब क्या करेंगे। तो ये फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होना चाहिए, तो 1D इक्वल टू 1/m, ठीक है। अगर फोकल लेंथ अगर ए बराबर सेंटीमीटर में दिया होगा तो पावर कितना जाएगा यहाँ पर, 100/f सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला लगाएंगे। अगर मीटर में दिया होगा तो हम लोग इसको लगाएंगे, ये कब लगाएंगे, मीटर में, ठीक है। और ये जो लगाएंगे जब यानी फोकल लेंथ यानी सेंटीमीटर में दिया होता, ठीक है। और ये फोकल लेंथ मीटर में दिया होगा तो क्लियर। यहीं पर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब यहाँ से देख लेते हैं पावर ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स यानी लेंस के लिए, दोनों अलग अलग लेंस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से कॉन्वेक्स और पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है प्लस में होता है, एफ बराबर पॉजिटिव, तो पी बराबर क्या था 1/f प्लस में जब होगा तो यानी इसका पावर भी क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसका फोकल लेंथ क्या था यहाँ पर, निगेटिव, तो इसका पावर इक्वल टू 1/f क्या आएगा, निगेटिव, यानी पावर जो होगा वो भी निगेटिव होगा, यानी निगेटिव यानी माइनस में। यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिए, फिर एक कॉनकेव लेंस रख दिए, फिर उसके बाद एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिए, फिर उसके बाद कॉनकेव लेंस रख दिए, तो उसका नेट इफेक्ट क्या होगा उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हेडिंग में डालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। तो इसको थोड़ा मिटाकर हम लोग एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से पहला लेंस के लिए इमेज आई डैश पर बन रहा है, और पहला लेंस के लिए इमेज का काम कौन करेगा, तो ये होगा आई, और पहला लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, आई डैश। तो पहला लेंस का इमेज दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा, ठीक है। तो इसको सजा कर थोड़ा लिख लेते हैं। तो समझ में आ गया, यहाँ से ये कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है और इसके साथ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, माने बहुत सा यहाँ पर एक लेंस, दो लेंस, तीन लेंस, चार लेंस सबको रखेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ऑप्टिकल सेंटर O1 है, O2 है, ये लेंस L1 है, ये L2 है, ठीक है। करा यहाँ से व्हेन टू और मोर देन टू lenses are placed in contact is called combination of lenses, और बोल सकते हैं the power of combination of, इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब आगे इसको थोड़ा फार्मूला को ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर लेंस L1 तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ओ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना जगह, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर माइनस यू, लेफ्ट साइड ये यू हो गया। इमेज पहला का किधर बन रहा है, यानी आई डैश, यानी पहला का इमेज क्या बन रहा है यहाँ पर, V डैश पर बन रहा है, ठीक है।
और पहला लेंस के लिए फोकल लेंथ ये f1 मान लेते हैं और इसको हम लोग f2 मान लेते हैं, ठीक है। तो बाई लेंस फार्मूला, तो यानी 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f लेंस फार्मूला। तो ये हो गया 1/v की जगह क्या जाएगा v1, 1/v डैश 1/u इक्वल टू 1/f1, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन। फॉर सेकेंड लेंस यानी सेकेंड लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या जगह, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो जगह यानी पहला लेंस का इमेज जो होगा दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा, यानी v डैश। राइट साइड है तो प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इमेज डिस्टेंस क्या जगह, इमेज डिस्टेंस यानी सेकंड लेंस इमेज डिस्टेंस। तो इसका इमेज किधर है, राइट साइड यानी v पर बन रहा है, ठीक है। और फोकल लेंथ कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये f2 है। फोकल लेंथ लिख देते हैं, ठीक है, f2। और इसका फोकल लेंथ f1। तो 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f। तो इसको फॉर्मूला से जाते हैं 1/v मतलब इमेज, तो 1/v माइनस 1/u मतलब v डैश इक्वल टू 1/f2, 1/f2, ठीक है। हाँ, एक और चीज जिसमें जो इसका ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड है तो इसमें माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकंड। ऐड करने पर यानी एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, तो क्या आ जाएगा 1/v डैश प्लस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, ठीक है। तो ये हो गया आपका और इक्वल टू क्या जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो ये हो गया, माइनस से माइनस कट गया और 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। इतना चीज आ गया। तो हम लोग क्या क्या यहाँ से देख लिए, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो गया। तो इसको थोड़ा सजा कर इधर लिखते हैं और इसको थोड़ा इधर मिटाते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, बस इसको समझ लेना कि पहला लेंस के लिए इमेज क्या होगा, पहला लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, पहला लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, और इसमें कुछ नहीं है। तो क्या हो गया यहाँ से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। चूँकि हम लोग जानते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। कहने का मतलब इस दोनों लेंस का नेट इफेक्ट जो होगा यानी नेट जो पावर होगा उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट पावर, और इस दोनों लेंस के मिलाकर जो फोकल लेंथ होगा उसको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो 1/f इसको इक्विवेलेंट बोलेंगे यानी 1/f1 प्लस 1/f2। अगर n होगा तो क्या होगा 1/fn लगा देंगे, ठीक है, ये चीज। तो इक्विवेलेंट मतलब नेट इफेक्ट, ठीक है। दो लेंस है, तीन लेंस है, तो दो लेंस है तीन लेंस का जो नेट पावर फोकल लेंथ होगा उसको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बोलेंगे, फोकल लेंथ। अगर नेट जो पावर होगा उसको इक्विवेलेंट पावर बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं चूंकि P इक्वल टू 1/f, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो P इक्विवेलेंट पावर कितना जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn तक, ठीक है, इक्विवेलेंट पावर। तो इक्विवेलेंट पावर का मतलब सभी का यानी पावर को
इंडिविजुअल यानी उसको ऐड कर देंगे तो नेट इक्विवेलेंट पावर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंटर है, अगर इसका मैग्नीफिकेशन आपका m1 हो, इसका मैग्नीफिकेशन अगर m2 हो, ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं जरा सा, यानी मैग्नीफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, यानी कॉन्टेक्ट लेंसेस लिख देते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्टेक्ट लेंसेस। ठीक है, तो नेट मैग्नीफिकेशन m बराबर m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू डॉट 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 mn तक। ठीक है, अगर मान के चलिए दो लेंस दिया है, ठीक है, कॉन्टेक्ट में, इसका पावर m1 है और इसका m2 है, तो नेट मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तो m बराबर m1 इंटू m2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत खूब, बहुत अच्छा। अब इसमें हम लोग देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे यहाँ से समझने के लिए ताकि क्लियरिटी बने रहे। अगर यहाँ पर दिया है, जैसे मान के चलिए फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसका पावर निकलिए क्या होगा, तो अभी बताया ना एग्जाम्पल के लिए कि P बराबर 1/f, अगर सेंटीमीटर में होगा तो क्या करेंगे, 100 ऊपर कर देंगे और f सेंटीमीटर है ऐसे, तो यानी 100 बाई कितना जगह 10, यानी 10 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक, अगर वहीं अगर दिया रहेगा, अगर P बराबर 100 अगर 10 मीटर दिया रहेगा तो P बराबर 1/f मीटर में हो जाएगा, मतलब 1/10 जितना भी हो 0.1 d हो जाएगा। क्लियर, तो ये है दोनों इंपॉर्टेंट का, सेंटीमीटर में होगा तो ये मीटर में होगा तो आप यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत खूब। अब हम बात करेंगे यहाँ से एक बहुत बेस्ट यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, या कुछ देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। उसको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो है उसका नेट, उसका मैग्नीफिकेशन, पावर, फोकल लेंथ सब निकाल कर देख लेते हैं एक बार। अगर मान के चलिए ये एक लेंस दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का, इसका मान लीजिए इसका पावर दिया है +10 डायोप्टर, और इसका दिया होगा, इसको P1 मान लेते हैं, इसका P2 मान लेते हैं, ये -20 D ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो इक्विवेलेंट पावर कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मतलब दोनों को मिलाकर P1 + P2, P1 बराबर +10 और ये कितना आ गया -20, यानी 10 - 20 यानी -10 -10 D। ठीक है, मतलब दोनों को मिलाकर जो इक्विवेलेंट पावर जो होगा -10 D, यानी दोनों जो है कैसे बिहेव करेगा, यानी कॉनकेव लेंस के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ से एक और देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, बहुत यानी बहुत खतरनाक, बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चंस, इसको मिटाकर। ठीक है, इस क्वेश्चन को बना लेंगे हम लोग, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसमें जो है 3 लेंस को रखा गया है, ये हो गया आपका एक ये लेंस, और ये हो गया आपका एक लेंस। ठीक है, अब करा उसके बाद फिर एक ये लेंस रखा गया है। ठीक है, इसके बीच का जो दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो यहाँ पर जो वैल्यू जो दिया है फोकल लेंथ, उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जो एक ऑब्जेक्ट जो है ये 30 सेंटीमीटर पर रखा गया, इसका F1 जो दिया है, फोकल लेंथ का जो है पहला जो दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी +10 -10, उसके बाद देख लेते हैं और क्या दिया है,
+30, ठीक है, +30। ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर पर, और ये 10 सेंटीमीटर इसके बीच का दूरी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पहला लेंस के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर है, इसका कितना दूरी पर इमेज बनेगा उसको देखेंगे। फिर दूसरा लेंस के लिए इमेज का दूरी देखेंगे, फिर थर्ड लेंस के लिए इमेज का दूरी देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक बार एक करके देखते हैं। फॉर इसको लेंस L1 दे देते हैं, ये L2, ये L3, ठीक है। फॉर L1 लेंस तो F1 जो दिया है आपका +10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ दिया है, यानी ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसका भी निकलना है, तो 1/v - 1/e = 1/f1, v - 1/u कितना दिया, -30 यानी +30, 1/10, तो 1/v = 1/10 - 1/30 यानी 3 - 1/30 यानी 2/30 यानी 1/15। कहने का मतलब क्या है, 1/v = 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर कर देंगे, इसीलिए v बराबर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। मतलब फाइनल इमेज जो होगा 15 सेंटीमीटर वो बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 सेंटीमीटर, और इधर आएगा, मतलब इसका जो इमेज जो बनेगा इधर कहीं आएगा, ठीक है। तो पहला जो है, पहला का इमेज जो आएगा इसको v1 ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर। तो फॉर फर्स्ट लेंस तो v1 बराबर +15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर पर आएगा। अब हम बात करेंगे सेकंड लेंस के लिए, यानी सेकंड लेंस। तो सेकंड लेंस के लिए पहला लेंस का जो इमेज होगा सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। बहुत खूब, तो ऑब्जेक्ट के काम करेगा तो उसका U2 बोल देते हैं। तो उसका यहाँ से यहाँ तक 15 है, और मान के चलो, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक 5 है, और मान के चलो इधर कहीं कितना आ रहा है, 15। तो हम लोग जो दूरी मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से मेजर करेंगे ना, तो पूरा यहाँ से 15 में से, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, 15 है, और यहाँ से यहाँ तक 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से 15 में से 5 जगह 10, तो यहाँ से यहाँ तक यानी 10 जो होगा वो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। किसके लिए, तो सेकंड लेंस के लिए, और वो क्या है, राइट साइड है। तो U2 बराबर +10 सेंटीमीटर, ठीक है। और F2 कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम जानते हैं 1/v2 - 1/u2 = 1/f2, और 1/v2 - 1/u2 कितना दिया है, +10, तो 10 - 1/10, 1/v2 = -1/10 + 1/10 कट के यानी 0, यानी v2 = 1 और इधर आएगा 0, यानी इन्फिनिटी पर बन रहा है। मतलब दूसरा लेंस के लिए जो इमेज जो बनेगा वो फाइनल, यानी उसका इमेज जो होगा वो इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर, ठीक है। यानी v2 जो होगा आपका इन्फिनिटी बनेगा। क्लियर। अब देखिए दूसरा लेंस का जो इमेज जो होगा पहला लेंस का ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। क्लियर। तो यानी अब बात करेंगे, यानी फॉर लेंस किसके लिए, L3, थर्ड लेंस के लिए। तो पहला एंड सेकेंड लेंस का इमेज जो होगा थर्ड लेंस का ऑब्जेक्ट के काम करेगा, U3। तो U3 कितना देगा, इन्फिनिटी। इसका हम लोग क्या जानते हैं, हमको V3 निकालना है, और उसके बाद F3 कितना दिया है, फोकल लेंथ, यानी +30 दिया है। तो फिर फॉर्मूला यहाँ से लगाते हैं, 1/v3 - U3 = 1/f3। तो हमको V3 निकालना है, 1/U3 कितना दिया है, इन्फिनिटी, 1/f3 30। तो ये तो हो गया 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 0, 1/∞ यानी 0, तो 1/30 यानी V3 = +30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो इस लेंस के लिए जो फाइनल इमेज जो बनेगा वो 30 सेंटीमीटर बनेगा, यानी प्लस राइट साइड, यानी राइट साइड की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत खूबसूरत, यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ही
यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, यहाँ से पावर भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हर एक लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पावर, फोकल लेंथ, हर चीज़ निकाले। तो आई होप दैट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से यानी जो यानी डाउट होता है वो क्लियर होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी यानी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ से। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।